हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 9 सीबीएसई बोर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहां पर देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले आता है कार्टेशियन प्लेन के बारे में देखेंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है स्टूडेंट? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक क्या होता है, या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो इस, जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, इसको अगर इसको हम दो लाइन से अगर हम ब्रेक कर लेते हैं, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन ये है, तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन या एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ये जो है आपका, ये एक्स एक्सिस होगा, ये जो होगा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो होगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस पूरे देखो, इस प्लेन बोर्ड, पूरा प्लेन बोर्ड जो है प्लेन है, इसको दो लाइन से हमने ब्रेक कर दिया है, ठीक, टू परपेंडिकुलर लाइन हमने बना दिया है। इसकी वजह से जो प्लेन होगा उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, कभी भी कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में बोले या एक्स वाई प्लेन के बारे में, इसका मतलब ये इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमेशा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया, किसी भी प्लेन को, जैसे प्लेन ऑफ पेपर, किसी भी दो लाइन से अगर हम पार्टीशन कर देते हैं तो उसको हम कार्टेशियन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? तो दोनों जहां पर मीट करती है, जो दोनों लाइन आपस में मीट करती है, हमेशा 90 डिग्री पर मीट करेंगी, ठीक है। ऐसे लाइन नहीं होगी, जैसे ये लाइन ऐसे नहीं होगा, ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एंड वाई दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी, ठीक है। तभी वो कार्टेशियन प्लेन बना सकती है। आई बात समझ में? अदरवाइज कार्टेशियन प्लेन नहीं बनेगा वो। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, जहां पर वो दोनों मीट करती है उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ फॉर ओरिजिन। तो आपको समझ में आ गई बात, ये जो पॉइंट उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, मतलब दोनों जहां पर मीट करेंगे उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो यहां पर देखो एक्स एक्सिस को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा, ठीक है। एंड वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एंड वाई एक्सिस। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है। और दोनों जहां पे मीट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट, वो 0,0 है। तो ये इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब ओरिजिन हमारा जो होता है इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। वहीं से हम अब देखो यहां पर इसके बारे में बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में देखा, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उनके भी पार्टीशन होते हैं स्टूडेंट। कैसे? ये जो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का काम करेगा, और इधर जो होगा लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस का काम करेगा। मतलब ये एक्स डैश होगा, ये आपका एक्स होगा, और ये ओरिजिन होगा, ठीक है। तो इस पे जो हम पॉइंट बनाएंगे स्टूडेंट, जैसे पॉजिटिव पॉइंट बनाएंगे, देखो 0,0 हो गया, इस पर पॉइंट बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पॉजिटिव पॉइंट बनाएंगे इधर। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर जो होगा लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। तो इस पर पॉइंट बनाएंगे -1 -2, देखो 0 से इधर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव चलेगा, 0 के इधर चलेगा पॉजिटिव चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये क्या हो गया,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इधर क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब ये पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। और इधर जो नेगेटिव, इधर क्या हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई देखो, जैसे ये वाई हो गया और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, वाई डैश, ठीक है। ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इतनी बात समझ में आई। तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बारे में समझ में आ गया। पहले हमने क्या बताया, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, वो समझ में आया। कोऑर्डिनेट एक्सिस बताया, एक्स एक्सिस बताया, वाई एक्सिस बताया, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ठीक है। तीसरी बात हमने बताया, इसके भी पार्टीशन होते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ओरिजिन से इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ओरिजिन से इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ओरिजिन से ऊपर साइड आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। इसको हम वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसको हटा देते हैं, जगह कम है, तो इसको एक्सिस के बारे में समझ में आ गया, क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों एक्सिस जब प्लेन को पार्टीशन करती हैं तो इनके क्वाड्रेंट बनते हैं। तो इसके कितने क्वाड्रेंट बन गए, 4 क्वाड्रेंट। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर मान लो आप कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, जैसे सपोज करो मुझे ये पॉइंट का नाम देना, सपोज करो मैंने ये पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया। तो इस पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना बेसिकली। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमेशा ऑर्डर पेयर में होता है। तो ये जो पॉइंट होगा, सपोज करो पी पॉइंट है, इसको हमेशा x, y के फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट। x हमारा क्या है, एब्सिसा है, एंड y क्या है, ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जैसे ये वाला पॉइंट का अगर हम नाम लिखना चाहेंगे, तो देखो ये पॉइंट, देखो यहाँ से ये पॉइंट, देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये किस पर है, 2 पर। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख देंगे। तो x क्या है, यहाँ पर 2 है, ये वाला डिस्टेंस x में आएगा, और ये परपेंडिकुलर लाइन बनाया, तो ये क्या होगा, 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस पॉइंट का नाम जो हो गया 2, 3, हमेशा पहले x आएगा उसके बाद y। आप ऐसे नहीं लिख सकते स्टूडेंट, मतलब 3, 2 ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा x आएगा फिर उसके बाद y आएगा, क्लियर है, आई बात समझ में। अब यहाँ देखो मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, जिससे मतलब ये पॉइंट, सपोज करो हमारे पास ये पॉइंट है, सपोज, ठीक है, ये पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट देखो। तो यहां से देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, सिंपल सी बात है, आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये आ जाएगा, फिर यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये देखेंगे x की वैल्यू क्या होगी, दिस वन x हो गया, तो ये कितना है, -3, ठीक है। फिर यहां से अब देखो परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 4 है, 0 1 2 3 4 पर है, तो ये 4 हो गया। तो x एंड y, क्लियर है, आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर मान लो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करना, सपोज करो ये पॉइंट, तो देखो जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है 4, -2, तो क्या होगा, 4, -2। तो फाइनली देखो 4, पहले x लेंगे, पहले हम देखो 4, -2 लेना, तो पहले x को देखेंगे, x के 4 पे जाएंगे, ये गया, -2 जाएंगे मतलब ये y एक्सिस पे जाएगा, तो मतलब ये वाला पॉइंट पड़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट समथिंग, क्लियर है। तो ये पॉइंट क्या होगा, 4, -2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। कुछ अगर पॉइंट दूंगा तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है, सपोज करो तुम्हारा 1,5 रिप्रेजेंट करना है। 1 का मतलब ये क्या है, x रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x एक्सिस पर क्या जाएंगे, 1 जाएंगे, ये क्या है 1 है, और y एक्सिस पर क्या जाएंगे, 5 जाएंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन बना दो स्टूडेंट, तो ये आ गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1,5 हो गया, क्लियर है। आई थिंक बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है आपको कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये हो गया, अब मुझे रिप्रेजेंट करना 5,0, तो 5,0, तो 5,0 ये, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 5 है, y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो x की वैल्यू 5 भी जाओ,
और y की वैल्यू 0, 0 तो यही पड़ेगा, मतलब ये पॉइंट जो हो जाएगा 5, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। और देखो अब मैं रिप्रेजेंट कर -3, 0, तो -3 मतलब ये x है, ये y है, तो x पर जाओ -3 पर, नेगेटिव पर -3 और 0, 0 तो इसी पर आ जाएगा क्योंकि 3 ये पॉइंट क्या है 3, 0। अगर मान लो -3, 0 होगा, ठीक है, अगर मान लो यहीं पर -3, 2 कर देता तो -3 ये हो गया, और 2 कितना होगा 2 जस्ट ऊपर है स्टूडेंट, तो ये वाला पॉइंट आ जाता है, सपोज करो ये वाला पॉइंट, तो ये आ जाता -3, आई थिंक सब बच्चों को आइडिया लग रहा होगा कैसे करना है, ठीक है। और भी देखो, जैसे मतलब मुझे रिप्रेजेंट कर, इसको हटा देते हैं। अगर मान लो मेरे को रिप्रेजेंट करना है -2, 0, ठीक है, -2 मतलब 0, -2 रिप्रेजेंट करना, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस ओरिजिन पर x भी 0 होता है एंड y भी 0 होता है, तो मतलब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पूछ देता है कहा किस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो x एंड y एक्सिस दोनों 0 होता है, तो कहां पर होता है, ओरिजिन पर होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है 0, तो x की वैल्यू 0 और y क्या है -2, तो -2, तो ये वाला पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगा क्या करेगा 0, -2, क्लियर है। पहले x आएगा फिर y आएगा, ये हमारा तुम्हारा कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का मतलब होता है स्टूडेंट, ऑर्डर पेयर का मतलब होता है पहले x आएगा y आएगा, ना ही कि आप y, x करो, ये गलत हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर का मतलब होता है पहले x एक्सिस उसके बाद y एक्सिस। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आई थिंक अब ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास देता है 0,7, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी 7, तो ये पॉइंट क्या आता है 0,7 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके मतलब एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल 1 है। ये रखा, ये हमारे पास दे रखा, गिवन होगा, आपके पेपर में भी गिवन होगा, ये फिल इन द ब्लैंक करना है। द एब्सिसा, अभी मैंने बताया था एब्सिसा का मतलब क्या होता है x एक्सिस, एंड ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है y एक्सिस। देखो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी क्या है यहाँ पर, ये है, तो इस पॉइंट बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, तो एब्सिसा क्या होगा यहाँ पर 4,3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एब्सिसा क्या है, यहाँ पर x है मतलब 4 है, तो बोला एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो एब्सिसा क्या होगा 4, ठीक है, एंड ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट आपका होगा 3, ठीक है, आएगा समझ में। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4,3, 4,3। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट द x कोऑर्डिनेट, देखो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, पॉइंट m ये रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लो पहले, तो -3 एंड 4 आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, -3 एंड 4 हो गया। तो x कोऑर्डिनेट कौन सा है -3 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 4 है। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर लिख लेंगे, फिल कर लेंगे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m r। तो x कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट -3 है एंड y कोऑर्डिनेट कितना है 4 है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m, कोऑर्डिनेट कितना है -3, 4। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, यहीं पे चेंज करके बोल सकता है। जैसे ये देखो और भी क्वेश्चन बना सकता है, देन ये बी पॉइंट की जगह पर इसको एल पॉइंट बना दिया, सपोज करो एल बना दिया। अब क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं, एल पॉइंट के बारे में बात करेंगे एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एल, ठीक है। अब इसमें भी मैं चेंज कर दे रहा हूं, क्वेश्चन चेंज किया मैंने। अब बोला एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एस पॉइंट के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और ये पॉइंट एस, ठीक है। अब जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल कितना हो जाएगा, पहले एक्स लेंगे -5 एंड फिर उसके बाद y कितना है -4 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। तो ये क्या है l, ये क्या काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, ये y, x क्या है एब्सिसा का काम कर रहा है, तो यहाँ क्या फिल करेंगे -5, ठीक है, एंड y क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा -4, एब्सिसा ये आ गया, ऑर्डिनेट ये आ गया,
देन कोऑर्डिनेट ऑफ एल, कोऑर्डिनेट क्या होगा -5, -4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब नेक्स्ट के लिए देखो, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब यहाँ पे देखो द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द एस। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। ये क्या है, पहले एक्स देगा 3, फिर उसके बाद वाई -4। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ये आ जाएगा द एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 3 एंड वाई कितना हो जाएगा -4। ठीक है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ एस, कोऑर्डिनेट ऑफ एस क्या होगा 3, -4, 3, -4। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या करना है। अब देखो कुछ बातें और भी कर लेते हैं हम। इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, जैसे इसको हटा देते हैं। तो अब अभी हमने देखा स्टूडेंट, जैसे इसको सबको मिटा देते हैं। अभी हमने देखा कि इस पर्टिकुलर प्लेन को 4 पार्टीशन में ब्रेक किया जा रहा है और इस पार्टीशन को हम क्वाड्रेंट का नाम दिए हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो उसमें भी हम देखो सीखेंगे कि मतलब x की वैल्यू कहां पर निगेटिव पड़ती है, y की वैल्यू कहां निगेटिव होती है एंड कहां पॉजिटिव होती है और कहां नहीं होती। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास कार्टेशियन प्लेन अभी देखा, कार्टेशियन प्लेन का मतलब x एंड y एक्सिस के बारे में बात करेंगे। ये क्या है आपका x है, ये x डैश है। ठीक है, इसको x डैश, ये आपका y है और ये o है। o मतलब ओरिजिन। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है, और ये y डैश है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ये हमने देखा था पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये तुम्हारा पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट था हमारे पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट था। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां पे कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका नाम हम नेमिंग कर लेते हैं थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, ये O है, O से रिप्रेजेंट किया देखो तुम्हारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई। देखो एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा एंड वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, एंड वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो कभी भी ऐसे क्वाड्रेंट आए, मतलब जैसे ऐसे क्वाड्रेंट 2,3, ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछता है, ये पॉइंट दे देगा, बोलेगा कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 2,3 मतलब दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे 33 52 ये बड़े बड़े पॉइंट है। ठीक है, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब देखो जैसे 3,9 ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये क्या है, निगेटिव है, एक्स की वैल्यू निगेटिव है एंड वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब -x, y आएगा। ठीक है, x जो है लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव वैल्यू, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव वैल्यू, और y क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये लेस देन 0 का मतलब क्या है, निगेटिव वैल्यू, नेगेटिव। ठीक है, और सॉरी ये y है, y ग्रेटर मतलब पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो जैसे ही ऐसे पॉइंट आएगा आपके सामने, जैसे -2,3 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और भी पॉइंट आ सकते हैं, -23,9 ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा लॉजिक क्या है?
ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, इसको हटा देते हैं। ये हमारे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो इस थर्ड क्वाड्रेंट में ये x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो जैसे कोई भी पॉइंट लेंगे तो -x -y आएगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका दोनों नेगेटिव है स्टूडेंट। जैसे अगर सामने आपको कोई -3, -2, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -9, -5 ये दोनों क्या है, नेगेटिव है। x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब x भी नेगेटिव है <0 एंड y भी <0 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, ठीक है। मतलब x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, ठीक है। x, -y, x ग्रेटर देन 0 है एंड y लेस देन 0, मतलब इसका मतलब पॉजिटिव है और लेस देन का मतलब नेगेटिव है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो कोई से भी पॉइंट आएगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट का है। तो क्या करेंगे, जैसे मतलब लिख सकते हैं 2, -3। देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। एंड अब माइनस तुम्हारा 33, -55, तो कौन से क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आप देखो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको करने के लिए, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, आप जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। तो देखो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, मतलब 3, 4, दूसरा है -3, 9, ठीक है। थर्ड है हमारा तुम्हारा -3, -9, -8, ठीक है। फोर्थ है हमारा आपका तुम्हारा -3, -88, ठीक है। ये आ गया, आएगा समझिए। अब बताना है आपको कौन सा क्वाड्रेंट। देखो ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। देखो इसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू नेगेटिव है स्टूडेंट और y की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन से, देखो x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ देखो दोनों नेगेटिव है, मतलब x y दोनों नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो 3, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, देखो इसको हटा देते हैं। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, इसको हटा देते हैं, जिसको नोट करना है कर सकता है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, कंडीशन चेक करने को बोल देता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मतलब ये बोल दिया कि क्वेश्चन आ गया, इफ x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट लाई, ठीक है। तो ऑप्शन दे देगा, देखो सेकंड, थर्ड, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आई थिंक आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कंडीशन किसमें ट्रू होती है स्टूडेंट, कि x की वैल्यू पॉजिटिव है बट y की वैल्यू नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल होता है। देखो x की वैल्यू पॉजिटिव मतलब दिस वन एंड y की वैल्यू नेगेटिव मतलब दिस वन, मतलब कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक सब बच्चों को लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है।
तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट, तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक आप अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी सब हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।